गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम माइक्रो लेसन प्लान नंबर 3 की बात करेंगे। आज की जो स्किल है वो है डेमोन्स्ट्रेशन स्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टीचर एजुकेशन एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले की तरह हम ब्लैक बोर्ड पर और लेसन प्लान में अपना वैसी डेट लिखेंगे। आज की डेट है 21/5/2021। सब्जेक्ट साइंस होगा। फिर टॉपिक हम बताएंगे अब कब लिखना है। टॉपिक सिर्फ लिख के आप ऐसे छोड़ देंगे। क्लास ये 6ठे क्लास का प्लान है। पीरियड ये 3rd और ड्यूरेशन 6 मिनट का। माइक्रो टीचिंग 6 मिनट की होती है, तो यहाँ 6 मिनट्स लिख देंगे। स्किल डेमोन्स्ट्रेशन स्किल है ये, ठीक है। आप सिर्फ इतना ही पार्ट लिखिएगा। ये चाहें तो, क्योंकि ये माइक्रो टीचिंग का वो है, स्किल डेमोन्स्ट्रेशन की है, तो ये लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। चाहें तो आप लिख भी सकते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, लेकिन सिर्फ इतना ही पार्ट लिखा जाता है, ठीक है। फिर कंपोनेंट्स इसके जो है, रिलेवेंस विद कंटेंट, पीपल पार्टिसिपेशन, प्रॉपर यूज़ ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स, फिर अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन, फिर 5वां है विजिबिलिटी ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, 6ठा एम्फेसाइजिंग ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, फिर 7वां होगा कैपेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रिजल्ट। ये 7 हैं। 1 बाय 1 हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे अभी। कंपोनेंट्स जो घटक होते हैं उसको लिखने के बाद अब स्टेटमेंट आप क्या करेंगे टॉपिक लिखने के लिए, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के बाद हम प्रेजेंटेशन टेबल बनाते हैं, उसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, तो हमारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो हम एक क्लास में पहले स्टेटमेंट ऑफ एम बोल देंगे कि आज का जो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लीवर। बस इतना आप बोलिएगा, क्योंकि लीवर आपका टॉपिक होगा, उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करना है। तो आप यहाँ पर टॉपिक की जगह जो छोड़ी थी, आप यहाँ पर लीवर रख, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसी टेबल बना लेनी है, प्रेजेंटेशन टेबल लिखना है। अपने लेसन प्लान में ही सिर्फ बनानी होगी आपको। सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, जो लीवर हम पढ़ाने जा रहे हैं लीवर लिख दीजिएगा। पीपल टीचर्स एक्टिविटी, फिर यहाँ पीपल रिस्पॉन्स, और यहाँ पर कंपोनेंट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम जो लिखेंगे, क्योंकि हमको डिमॉन्स्ट्रेशन स्किल है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन क्या करने जा रहे हैं वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या लिखें, पीपल टीचर विल कॉल अपॉन ए स्टूडेंट एंड विल गिव हिम अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड अ सीजर एंड विल आस्क हिम टू कट द क्लॉथ बाय द सीजर एंड विल आस्क, यानी आप एक बच्चे को, स्टूडेंट को बुलाएंगे और उसको एक सीजर और कपड़े का टुकड़ा देंगे, फिर उससे कहेंगे इसको कट करो, और फिर उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम आपको दिखाते हैं कैसे डेमोन्स्ट्रेशन करवाना है। आप स्टूडेंट को कॉल करिएगा, बुलाने के बाद उससे कहिएगा कि कपड़े के टुकड़े को काटे। तो स्टूडेंट की चाहे तो आप मदद भी कर सकते, कपड़ा आप पकड़ लीजिएगा और उसको कट करने को कहिएगा, वो इस तरह से कपड़े को कट करेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आप उससे क्वेश्चंस करिएगा। क्वेश्चंस क्या हैं, वेयर इज़ द एफर्ट अप्लाइड ऑन द सीजर। तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि उसने जो एफ़र्ट जो इस्तेमाल लगाया होगा वो यहाँ पे लगाया होगा, इस जगह पे उसको पता होगा, क्योंकि उसने करके देखा है। तो क्या बताएगा, द एफर्ट इज़ अप्लाइड ऑन द हैंडल ऑफ द सीजर, उसके हैंडल पर। फिर जो इसमें कंपोनेंट्स है 1 2 3 4 5 हमने यूज़ किए हैं। देखते हैं क्या है 1 2 3 4 5। देखिए 1 क्या है, रिलेवेंस विद द कंटेंट, क्योंकि लीवर था हमारा टॉपिक, तो उससे कंटेंट से ये मिलता जुलता है। फिर पीपल पार्टिसिपेशन, आपने एक स्टूडेंट को बुलाया और उससे काम करवाया, तो उसका पार्टिसिपेशन हो गया। प्रॉपर यूज़ ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल, तो हमने प्रॉपरली हमने कैची को भी और क्लॉथ को भी हमने यूज़ किया। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेशन, तो अप्रोप्रिएट भी था डिमॉन्स्ट्रेशन। विजिबिलिटी ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेशन, जब भी डिमॉन्स्ट्रेशन करें तो आप जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल करें थोड़ा बड़ा इस्तेमाल करिए, कपड़ा भी थोड़ा बड़ा लीजिए, और ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को वो दूर से भी नज़र आए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। विजिबिलिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन पूछना है, वेयर डज द क्लॉथ लाई। द क्लॉथ लाइज एट द टिप ऑफ द सीजर, ठीक है। तो क्लॉथ कहाँ पर था, टिप ऑफ द सीजर। यहाँ पर भी जो कंपोनेंट्स है 1 2 3 4 5। फिर लास्ट क्वेश्चन आप एक और करिए उससे, हाउ डज द सीजर कट द क्लॉथ ईजिली। तो क्या आंसर आएगा, द शार्प एजेस ऑफ द सीजर कट द क्लॉथ ईजिली, क्योंकि उसको पता है कि सीजर की जो एज हैं ये शार्प होते हैं, इससे क्लॉथ आसानी से कट गया। जो कंपोनेंट्स हमने यूज़ करे वो कौन से थे, वो थे 6 और 7। देखते हैं 6 और 7 कौन सा है। तो 6 है एम्फेसाइजिंग ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पर स्टूडेंट ने क्या देखा कि कैंची का इस्तेमाल किया, उससे हमने जो है इसको कट किया, तो
कॉज क्या था, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उसको शो हुआ। ठीक है, कि हमने कपड़े को आगे रखा टिप पर और उसने कट कर दी, तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हुआ। कैपेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रिजल्ट, अब बच्चे ने क्या रिजल्ट ड्रॉ किया कि उससे वो शार्प एजेस की वजह से वो कट हो गया। तो हमने कौन सा कंपोनेंट है, 6 और 7, तो सारे कंपोनेंट्स हमने इधर कवर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देंगे। अ सीजर इज़ अ सिंपल मशीन, इट इज़ अ लीवर बेस्ड सिंपल मशीन, लीवर इज़ अ रिजिड बार दैट टर्न्स अबाउट इट्स एक्सिस, यानी ये सीजर जो है एक तरह की सिंपल मशीन है और ये अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है, ये इसका एक्सिस है, ये अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है। तो आपकी ये डेमोन्स्ट्रेशन स्किल यहाँ पर पूरी होती है। ये सिर्फ आपको कॉपी पे दिखाना है और डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना होगा। इसके बाद आप एक ऑब्जर्वेशन टेबल जैसे पहले हम बना चुके हैं स्किल्स में वैसे ही बनाएंगे, सीरियल नंबर 1 से 7 तक। कंपोनेंट्स जो आपने शुरू में लिखे थे वो कंप्यूटर रिलेवेंस विद द कंटेंट से लेकर कैपेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रिजल्ट, ऐसे ही कंपोनेंट्स आप उतार देंगे। रेटिंग स्केल जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं 5 4 3 2 1, ये सब पे आपको ऐसे ही बना देना है और सुपरवाइज़र को जो भी लगेगा कौन सा आपको नंबर देना है उसके अकॉर्डिंग इसकी रेटिंग कर देगा। यहाँ पर 5 का मतलब होता है वेरी गुड, 4 का मतलब गुड, 3 का सेटिस्फैक्ट्री और 2 का नॉट सेटिस्फैक्ट्री, 1 का मतलब है पुअर। आपको अपनी परफॉर्मेंस फिर से करनी है, सुधारनी होगी। तो ये रेटिंग जो होती है ये आपको नहीं देनी है, ये सुपरवाइज़र देगा, आपको ऐसे ही टेबल बना के छोड़ देना है बस। यहाँ पर सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, सुपरवाइज़र जो आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा वो यहाँ पे 2 या 3 जितने भी सजेशंस होंगे वो यहाँ पर लिख देगा, कैसे आप इसको इम्प्रूव करिए, कहाँ पे गलतियाँ थी। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या होगा, सुपरवाइज़र आपकी सिग्नेचर अपनी सिग्नेचर कर देगा और सिग्नेचर करने के बाद आपका लेसन प्लान पूरा हो जाएगा। स्किल में आपको बोर्ड पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ बोर्ड पर जैसे हमने कहा था सिर्फ डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, बस ये है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन इसके लिए आपको करके कुछ दिखाना है इसमें। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग है और फिर आपको आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा टीचर एजुकेशन एकेडमी को। थैंक यू।